10 टाइम सेविंग स्ट्रेटजी। आपने मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्जर्व किया होगा, आप टाइम टेबल बना लेते हैं, टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते, या आपने टाइम मैनेजमेंट कर ली, टाइम मैनेज कर लिया एक सब्जेक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल आपने स्टडी टाइम डेली जो है 30 मिनट रखा, लेकिन 30 मिनट जो है ना कम पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे बच्चे तो उसी 30 मिनट्स में ही अपना टाइम जो है मैनेज करके स्टडी को फोकस करते हुए उन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन काफी सारे बच्चे जो हैं इन चीजों को नहीं कर पाते। आज जो हम डिस्कस करेंगे, हमारा मेन फोकस इसी बात पे होगा कि हमने जो टाइम टेबल बनाया है या जो हमने टाइम मैनेज किया है उसी के अंदर ही हम अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करें, या जो टास्क हमने जिस टाइम के लिए सेट किया है उसको किस तरह जो है ना फोकस करते हुए हम विद इन टाइम, विद इन डिवाइडेड लिमिट जो है उसको कंप्लीट कर सकें। मैं आज इन्हीं 10 स्ट्रेटजीज के ऊपर या इन 10 पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा। बच्चे जिनके ऊपर टाइम वेस्ट करते हैं, जहां पे उनका टाइम सेव हो सकता है, लेकिन वो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स करके अपना टाइम जो है वेस्ट कर बैठते हैं, और सब्जेक्ट का दिया हुआ टाइम, जो सब्जेक्ट का स्पेसिफिक टाइम होता है, उसमें उसको कंप्लीट या प्रिपेयर नहीं कर पाते। फर्स्ट जो मिस्टेक हम करते हैं वो है कि हम नोट्स बनाने के दौरान टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर देते हैं। तो क्या है, आपने नोट्स मेकिंग के दौरान अपना टाइम जो है सेव करना है। वो कैसे? बहुत सारे बच्चे नोट्स बनाने के दौरान, स्टूडेंट्स जो है क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लेंथी लिखते हैं। लेंथी लिखने का जरूरत नहीं होती। आपने इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लिखने होते हैं या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको क्या है वहां से डाटा या इंफॉर्मेशन को रिकॉल करवाने में, कंसेप्ट को समझने में मदद दे सकें। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत साफ और क्लीन लिखने की कोशिश करते हैं नोट्स को बहुत ज्यादा क्लीन और साफ लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड चीज जो है, सेव टाइम बिटवीन कॉपीइंग फाइल्स को कॉपी करने में हम जो है ना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर देते हैं। यानी कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास किसी और टॉपिक के अंदर भी मौजूद हैं, या कुछ चीजें हैं जो कि क्या है बहुत ज्यादा कॉपी करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करते हैं उन्हें भी कॉपी करना शुरू कर देते हैं और उन्हें भी कॉपी कर लेते हैं। हमेशा फाइंड आउट करें कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर, और कौन से पॉइंट लिखने की जरूरत है या कॉपी करने की जरूरत है, और कौन से पॉइंट ऑलरेडी किसी और टॉपिक के अंदर कवर हैं और उनको आपको लिखने की जरूरत। थर्ड वन चीज जो है क्या है, यूज द स्पेयर मूवमेंट्स। अपने जो स्पेयर मूवमेंट है उनको भी साथ इस्तेमाल करें। बहुत सारे बच्चे के हैं कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, इंफॉर्मेशंस को समझने के लिए, जो उन्होंने पॉडकास्ट सुनने होते हैं या लाइव लेक्चर सुनने होते हैं या वीडियोस उन्होंने देखनी होती हैं, उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन वो प्रिपेयर कर रहे हैं। अब आप बहुत ज्यादा टाइम जो है उन्हीं वीडियोस को, उन्हीं लेक्चर्स की सर्फिंग के अंदर, उनको सुनने के अंदर वेस्ट कर देते हैं। कोशिश करें इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है, आप जब फ्री हों, स्पेयर हों, आपके पास करने को और कोई एक्टिविटी ना हो, तो उस वक्त उन टॉपिक्स को जो है ना ऑनलाइन सर्फ करें, यूट्यूब से या डिफरेंट सोशल मीडिया से, जहां से भी आपको एनिमेशंस या वीडियोस मिल सकती हैं उसको समझने के लिए पेयर टाइम में उनको फाइंड आउट करें और फाइंड आउट करके उनको समझने की कोशिश करें। फोर्थ वन पॉइंट जो है क्या है, हमारे पास सेव टाइम लुकिंग इन नोट्स के अंदर जो है ना आप देखते हुए अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्होंने इंफॉर्मेशन को सही से समराइज नहीं किया हुआ होता, या नोट्स बहुत ज्यादा लेंथी बना देते हैं, या इंफॉर्मेशन जो उन्होंने राइट डाउन की है नोट्स के अंदर वो आप हैजर्ड फॉर्म में पड़ी होती है। यानी क्या है, कहीं पे कोई पॉइंट लिख दिया, कहीं पे कोई पॉइंट लिख दिया, एक टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स जो हैं एक ही जगह इकट्ठे नहीं किए, तो उसकी वजह से भी उनका टाइम वेस्ट होता है। यूजफुल इंफॉर्मेशन जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उन्हें फाइंड आउट करने में, उसे मेमोराइज करने में उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप जो नोट्स बनाएं वो आपके वेल मैनेज हों, हाईलाइटेड इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको क्लियरली राइट डाउन किया हुआ हो, और जो एक ही सेट की इंफॉर्मेशन है, जो एक ही टाइप की, एक ही टॉपिक की इंफॉर्मेशन है, वो एक ही जगह पे इकट्ठे होने चाहिए। नेक्स्ट है सेव टाइम इन रीडिंग। बच्चे जो है पूरी पूरी बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं, इसमें क्या है टाइम वेस्ट हो जाता है। आपका जो रेलिवेंट टॉपिक है, जिस मटेरियल को आपने प्रिपेयर करना है, उसी से रेलिवेंट जो नोट्स हैं या शॉर्ट इंफॉर्मेशन हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको रीड आउट करें, हेडिंग्स को रीड आउट करें, उसके बाद डिटेल को स्टडी करें कि आपको डिटेल जो है यहाँ पे स्टडी करने की जरूरत है भी या नहीं है। इसके अलावा स्मार्ट रीडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, उनको इस्तेमाल करें। स्मार्टली किस तरह आप चीज़ों को इजीली रीड कर सकते हैं, आप रीडिंग के अंदर अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हैं, इन स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करते हुए आप जो है ना रीडिंग को अपनी फास्ट करें और जल्दी जो है ना टॉपिक को कवर अप करने की कोशिश करें। पॉइंट जो है, सेव टाइम इन राइटिंग रेफरेंसेस। बहुत सारे बच्चे जो हैं रेफरेंसेस प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, या समटाइम जो है ना हायर क्लासेस के अंदर स्टूडेंट्स जब स्टडी कर रहे होते हैं तो वो रेफरेंसेस को भी नोट डाउन करना शुरू कर देते हैं नोट्स के अंदर या अपने की पॉइंट्स के अंदर। नोट्स के अंदर या की पॉइंट्स के अंदर रेफरेंसेस को बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, जहाँ इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है उनको राइट डाउन करने की ज़रूरत है,
तो इम्पोर्टेंट और शॉर्ट फॉर्म में उनको लिखें, जितना ज़रूरत है उतना ही लिखें, उससे ज़्यादा लिखने या राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं होती। 7th पॉइंट जो है हमारे पास 7वें नंबर पे जो पॉइंट है बेसिकली वो क्या है, यूज वर्ड लिमिट्स टू सेव एनर्जी। वर्ड लिमिट को सामने रखें, यानी आपने क्या है शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं, या 100 वर्ड्स का ऐसे आपने लिखना है या 200 वर्ड का ऐसे लिखना है। अब देखिए आपने 100 वर्ड का ऐसे लिखना है तो आपको उसके लिए उतनी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए जितनी कि 200 वर्ड का ऐसे लिखने के लिए चाहिए होती है। तो इसलिए जब भी आप जो है ना प्रिपरेशन करने लगे, किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर करने लगे, तो उसको इस बात से या इस हवाले से माइंड में रखें कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 100 वर्ड का लिखना होगा, 200 वर्ड का या 500 वर्ड का मैंने इसके बारे में लिखना है, तो उतनी ही इंफॉर्मेशन उसके बारे में कलेक्ट करें। बहुत ज़्यादा लेंथी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने और प्रिपेयर करने या मेमोराइज करने की वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, और इन्हीं चीज़ों के अंदर हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। 8th पॉइंट जो है, ये 8th टिप जो है, सेव टाइम इन थिंकिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम हम चीज़ों को रीथिंक करने में, सोचने में जो है ना टाइम वेस्ट कर देते हैं। यानी हमने पढ़ना क्या था, या किस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है आज मुझे मेमोराइज करने की ज़रूरत थी, या कल इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के हवाले से मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया आया था, वो आइडिया इस वक्त मुझे भूल गया है। आप क्या करें, एक छोटी डायरी, या आप मोबाइल का दौर है, अपने मोबाइल के अंदर की पॉइंट्स या की नोट्स जब आपके माइंड में जब जहां भी आए उनको राइट डाउन कर लें, और स्टडी टाइम में सिर्फ वहीं खोल के आप देख लें कि कल क्या आइडिया आया था इस टॉपिक के बारे में और मैं इसको किस तरह इजीली प्रिपेयर कर सकता हूँ। 9th टिप जो है हमारे पास, सेव टाइम इन राइटिंग मोर इन्फॉर्मेशन। आपने फर्दर या बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है तो ना करें। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या एक्स्ट्रा नॉलेज स्टडी करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे ऐसा आप टॉपिक पढ़ रहे हैं या ऐसा सब्जेक्ट रीड कर रहे हैं जहाँ पे फर्दर इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, तो उन्हें राइट डाउन करने की, उनके ऊपर नोट्स बनाने की, उन्हें मेमोराइज करने की या उनका फजूल में टाइम जाया करने की जरूरत नहीं होती। लास्ट वन टिप जो है या 10th पॉइंट जो है हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव कर सकता है। अवॉइड डुप्लीकेटिंग एफर्ट्स। एफर्ट्स डुप्लीकेट करने से बचें। क्या है, आप अच्छे दोस्त बनाएं। आपके ऐसे दोस्त या ग्रुप्स होने चाहिए, ऐसे फेलोज होने चाहिए जो कि पढ़ने वाले हों, चीज़ों को समझने वाले हों। आप उनके साथ डाटा या इंफॉर्मेशन जो है शेयर करें। जो आपने टॉपिक रीड किया है, आपने थिंक किया है, उन कंसेप्ट्स को उनके साथ शेयर करें। उनके कंसेप्ट्स आप सुने, हो सकता है उनको जल्दी और ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन जो है क्लियर आउट हो गई हो और आपको कंसेप्ट समझने में उनसे मदद मिल जाए। इस तरह आपको फर्दर टाइम सेविंग हो जाएगी, आप टाइम अपना बचा लेंगे।